ओके तो चलिए नजर डालते हैं उस स्टॉक पे जिसके बारे में कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और इस स्टॉक पे हमने लाइफ लोस बनते हुए देखे हैं और एक खबर जो कुछ देर पहले हमने आपको दी थी कि यहां पर बैंक के एमडी और सीईओ वैद्यनाथन साहब ने शेयर्स बेचे हैं कल के ट्रेड में। और मिस्टर वैद्यनाथन हमारे साथ अब स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आइए उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने कितने शेयर बेचे हैं और क्यों बेचे हैं, बताइए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। जब शेयर प्राइस 40 रुपीज का था, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एक्सरसाइज ईसॉप। मेरे जो ईसॉप थे पिछले 5-6 साल पहले दिए गए थे 15 रुपए पे। सो 15 रुपीज का ईसॉप प्राइस, 40 रुपीज का शेयर प्राइस, सो इट वाज अ गुड ट्रेड। प्लस आई बिलीव द अपॉर्चुनिटी वाज फैंटास्टिक। तो मैंने कहा एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं था, मुझे भी नहीं था। नहीं तो ये शेयर आपने लोन के फंड करके के लिए था? हाँ, जब ईसॉप एक्सरसाइज करते हैं तो हम बैंक से बोरो करते हैं और कंपनी को देते हैं और कंपनी हमें शेयर्स देती है। ओके। इस तरह मैंने शेयर्स एक्सरसाइज किए थे। अब शेयर प्राइस कोरोना वायरस के कारण नीचे आ गया, देयरफॉर एक मार्जिन कॉल आ गया। तो मेरी इंटेंशन ये थी कि मेरे पास अभी भी बहुत स्टेक है, तो उसमें से एक पोर्शन मैंने बेच दिया करीब 20%, और उस पैसे से मैंने ईसॉप लोन बंद कर दिया है। आज मुझे 35 करोड़ का सेल और करना है, उसके बाद 30 या 35 करोड़ का, उसके बाद मेरे ईसॉप लोन जीरो होंगे, मैं ये बताना चाहता हूं। अच्छा, आप एक बात बता रहे हैं कि 35 करोड़ के शेयर्स, 35 करोड़ रुपए के शेयर्स आज आप और बेचने वाले हैं। अब तक जब हम बात कर रहे हैं ये सेल हुई नहीं है, अभी आगे दिन के दौरान होगी। बिल्कुल। बेसिकली एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं दैट विद इन 2 वर्किंग डेज आपको सेल किया तो आपको बताना है। करेक्ट। हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत बिलीव करते हैं और जो बातें बोलनी है ट्रांसपेरेंटली बोल देनी है। मैंने 2 वर्किंग डेज का टेक्निकल आर्ग्यूमेंट नहीं लिया। मैंने कहा कल बेचा, आज बता दिया, और आज जो बेचने वाला हूं वो भी बता दिया, एडवांस में बता दिया। तो अभी मेरे ख्याल से फुल क्लैरिटी होगी मार्केट में, और आज के सेल के बाद मेरे लोन होंगे जीरो, ईसॉप लोन, शेयर्स के अगेंस्ट लोन जीरो होंगे, और मैं मार्केट में एक शेयर भी बेचने के लिए नहीं आऊंगा। अच्छा, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपके पास कितने शेयर थे और अब आपके पास कितने शेयर बचे कल के, और आज का भी जो सेल है उसको आप डिस्काउंट करते हुए बताएं। मेरे जो पहले से हैं, ईसॉप के लोन हैं, जो पेड अप हैं, सब मिलाकर ईसॉप प्लस पेड अप शेयर्स मिलाकर 17.5 करोड़ शेयर्स थे कल तक। इन दिस प्रोसेस करीब 4 या 4.2 करोड़ शेयर्स मेरे बिक जाएंगे। जी, तो 17 करोड़ से अब आपकी जो होल्डिंग है 4.2 से कम होकर तो करीब 13.2 करीब 13.2 या 13.3 करोड़ शेयर्स मेरे पास बचेंगे। जी, और शेयर्स एंड ऑप्शंस। जी, और ये कितना स्टेक ट्रांसलेट होता है? इसका स्टेक है करीब 13.24 या 17.4 इज इक्वल टू 2.8? बेचने के बाद 2.8 बचेगा। 35 और बेचने के बाद 35 करोड़ का शेयर बेचने के बाद वैल्यू बेचने के बाद मेरे पास अभी भी 2.8 करोड़ का शेयर प्लस ऑप्शंस एज अ परसेंटेज ऑफ द बैंक रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, आपके इन्वेस्टर को, क्योंकि आपने मुझे इन्वाइट किया है, कि इसके आगे फोर्सिबल फ्यूचर के लिए एक शेयर भी मार्केट में मेरी तरफ से नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि अब आपकी कोई भी फाइनेंस्ड पोजीशन नहीं है। फाइनेंस्ड पोजीशन लोन्स के अगेंस्ट नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक होम लोन है। वो सर कि ये परेशानी जाहिर तौर पर किसी भी व्यक्तिगत कारण से नहीं आई है, ये कोरोना की दिक्कत है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के शेयर में एक गिरावट आ रही है, दिग्गज से दिग्गज स्टॉक्स आज परेशानी में है। ये बताइए, जो लास्ट एक फोर्ट समझा जाता था कि रिटेल लोन्स पर अब आंच नहीं आएगी क्योंकि वहां पर डिमांड बहुत थी, अब वहां पर क्या आपको पिछले 2 महीने में एनपीएस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और क्या आगे आने वाले 1 क्वार्टर में ये एनपीएस और बढ़ेंगे रिटेल सेगमेंट में? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये डाउट लोगों को है। सबसे पहले मैं बता दूं, रिटेल बहुत डाइवर्सिफाइड है। सेकेंडली, हर रिटेल कस्टमर उनका जो कुशन होता है उनके लाइफ में, बिकॉज ऑफ विच द पे। आवर डेटा फॉर जनवरी एंड फरवरी इज दैट एनपीए नंबर्स हैव कम डाउन। अगर मैं एक्सपेक्टेशन आपको बताऊं, ऑलरेडी हमारे ग्रॉस एनपीए भी बहुत कम है, 2 पॉइंट समथिंग है, और नेट एनपीए तो 1.5 के करीब है, ऑलरेडी कम है। इस क्वार्टर में रिटेल एनपीए हमारी एक्सपेक्टेशन 1% से कम होगी, मतलब पिछले क्वार्टर से कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। अच्छा सर, एक सवाल
वोडाफोन आइडिया में मेरे ख्याल में आपने काफी बड़ी प्रोविजनिंग कर दी है। लोग हमेशा पूछते रहते हैं कितना प्रोवाइड करा हुआ है, कितना अभी प्रोवाइड करना बाकी है, उसके बारे में भी एक स्पष्टीकरण दीजिए प्लीज। सिंपल, हमने तो पहले हमारी एक स्ट्रेटेजी है कि जो है बोल दिया। हमारी एक्सपोजर 3,300 करोड़ की थी। ओके, 3,300 करोड़ में से हमने 1,600 करोड़ का प्रोविजन कर दिया जी। हमारे हिसाब से हमने जो इमर्जिंग वोडाफोन का सिचुएशन को एंटिसिपेट किया, ये सर ने मुझे बहुत सवाल पूछा उस मामले में, राइट, क्विज किया, हमने एंटिसिपेट किया ट्रबल को और प्रोवाइड कर दिया। हमें नहीं लगता इस क्वार्टर में हमें कोई भी एडिशनल प्रोविजन लेना पड़े, क्योंकि हम पहले से प्रोविजन लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन वैद्यनाथ साहब, इस क्वार्टर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जिनको दिक्कत आ रही है, और हमने देखा है पिछले 3-4 क्वार्टर्स में एक कोई बड़ा अकाउंट आप बड़ा प्रोविजन करने पे मजबूर हुए, जैसे कि पिछले क्वार्टर में वोडाफोन आइडिया था। क्या इस बार, चूंकि देखिए ये आप जो सेल कर रहे हैं आज, ये क्वार्टर खत्म होने के कगार पे है, और ऐसे में लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि आपको कुछ पता है जो लोगों को नहीं पता, क्या कोई ऐसा बड़ा एनपीए होने का डर इस क्वार्टर में आप देखते हैं? आगे मैं बहुत खुश हूं कि आपने सवाल पूछा मेरे से। ऐसी कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं जानता हूं और पब्लिक नहीं जानती है। ठीक बात है। वैद्यनाथ, मैं ये बता दूं, हमें कोई ऐसा कोई एडिशनल एनपीए नहीं है जो इस क्वार्टर में आपको सडनली आने वाला है। ये क्वार्टर काफी स्टेबल है। 2 मंथ्स जनवरी फरवरी हो चुका है, 15 डेज मार्च भी हो चुका है, हमारे हिसाब से स्टेबल है। आपको कोई भी सरप्राइज नहीं मिलेगा। मैंने वैद्यनाथन साहब इसलिए वो पूछा था क्योंकि उस वोडाफोन वाला सवाल, हालांकि आपने बताया हुआ है 50% की आपने प्रोविजनिंग की हुई है, क्योंकि कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ये सेल हुआ, इसलिए लोगों के जहन में ये सवाल होगा आपका। तो आप ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहे हैं, आप और शेयर इसके अलावा नहीं बेचेंगे? मैं ये क्लैरिफाई कर रहा हूं कि जो मैंने बेच दिया वो क्लोज किया लोन क्लोज करने के लिए। और लोन क्यों लिया? वो शेयर्स एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक बात है, खत्म, वो बात खत्म। एंड इसके बाद में एक भी शेयर मार्केट में नहीं आएगा। मैं एक्चुअली अपने बैंक पे बहुत बिलीव करता हूं, ये एक बहुत अमेजिंग बैंक बन रहा है। हमारे बैंक पे कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, इन्वेस्टर्स पता होना चाहिए। नंबर 1, हमारी जो रिटेल परसेंटेज है वो ड्रामेटिकली बढ़ रही है। नंबर 2, अपने जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ऑलरेडी 3.8 पहुंच चुके हैं। दिस क्वार्टर हमारे 4% से ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहेगा। और ट्रेजेक्टरी आप देखिए 1.4 से 1.5 से लेकर 4% एक साल के अंदर। कासा परसेंटेज 8% से 24% एक साल के अंदर, और इस क्वार्टर में शायद 30% भी पहुंच जाएगा मार्च के एंड में। तो इतनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सॉलिड है, ब्रांचेस खुल रही हैं, एम्प्लॉइज खुश हैं। एक बहुत अमेजिंग बैंक बन रहा है। तो मैं तो इस शेयर को नहीं बेचूंगा, ये तो मुझे बेचना पड़ा। वो बात रात कही बात कही। वैद्यनाथ साहब, आपको आपके स्टॉक का इंट्राडे चार्ट दिखाते हैं, और वहां पर जो आप बातें बता रहे हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट होती हुई दिखेंगी। दिन का लो आपने देखा लगभग 19 रुपए से नीचे 18 रुपए 61 पैसे के आसपास। अब आप देखिए एक बहुत शानदार इंट्राडे रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। अब ये बात तो सबके सामने है कि एक अब इकोनॉमी में एक दिक्कत आती हुई दिख रही है। तो शायद जो प्रश्न हेमंत जी पूछना चाह रहे थे कि क्या आरबीआई, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्या सरकार कुछ ऐसे नियम कायदे कानून लाए बैंकिंग सेक्टर के लिए खासकर कि जो पोटेंशियल एनपीए बनता हुआ दिख रहा है उसके रिकॉग्निशन में कोई ढील दी जाए? मैं इस बात में 2 चीजें मानता हूं। एक तो हमारी सरकार एज वेल एज आरबीआई ये जो मार्केट में चेंजेस आ रही हैं इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और एवरी डे दे आर थिंकिंग सॉल्यूशंस। दे आर एवरी डे दे आर थिंकिंग सॉल्यूशंस। यू सॉ आरबीआई गवर्नर्स LTRO 1 लाख करोड़ फॉर 3 इयर्स। इस तरह के जो मूवमेंट है, सरकार आरबीआई गवर्नर से इंटरव्यू में बहुत खुश हुआ, बिकॉज सिमिलरली सरकार इज मेकिंग मूव्स। आई फील वी आर अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, गुड आरबीआई, वी आर मूविंग। मेरे ख्याल से द मूवमेंट इन मेरे ख्याल से पीपल आर वर्किंग कोऑर्डिनेटेड मैनर। नंबर 2, with regard to recognition of NPA, etc. Now, if RBI comes with a norm, maybe it's good for the system. मैं आपको बता दूं, हमारे बैंक में अगर आरबीआई की रिलैक्सेशन आए भी तो हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। हमारे एनपीए वैसे ही लो हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा बैंक वैसे ही अच्छा है। ओके, कुछ और जो आप उम्मीद कर रहे हैं आरबीआई से या सरकार से, जो आप चाहते हैं कि वो करे इस माहौल में? आई थिंक बहुत क्लोजली वॉच करें जो कर रहे हैं, एंड कॉन्स्टेंटली, बिकॉज वर्ल्ड ओवर एवरी गवर्नमेंट इज पुटिंग रिसोर्सेस। यूएस ने $1 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया है, तो चाइना में हो रहा है, तो मे बी इंडिया में भी ऐसे आएगा टू बूस्ट कंजम्पशन। मेरे ख्याल से ऐसे है। बट मैं स्पेसिफिकली जिस बात के लिए आया हूं, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बार बता दूं, ये बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है। सही बात है।
बहुत अच्छा बैंक है। आप 3-4 साल बाद उठ के 2 साल 2 साल बाद बैंक उठ के देखिए, अमेजिंग बैंक बन रहा है। मैं बहुत खुश हूं इस बैंक से। आई एम कमिटेड पर्सनली टू बिल्ड अ ग्रेट बैंक विद ग्रेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। किसी को कोई चिंता की बात नहीं कि मैंने स्टॉक बेचा है, ये सिर्फ लोन के लिए। तो आप कहीं जा नहीं रहे हैं और आप कोई और शेयर बेचने वाले मैं नहीं? कहीं नहीं जा रहा हूं, बहुत बढ़िया बैंक बनाऊंगा, आप भरोसा कीजिए। और ये तो सिर्फ लोन के लिए था। एक मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है बैंकिंग सेक्टर पर। ये जो हम परेशानी देख रहे हैं पूरी इकोनॉमी में, शायद ही इससे बुरा समय हो कि अब ये आपको आती हुई दिख रही है और अब ये हमारे साथ है, हमें इससे जूझना है। आपके हिसाब से पूरे सेक्टर के लिए, आप अपने बैंक की बात मत कीजिए, क्या आगे आने वाले 2 क्वार्टर्स में नेट एनपीए लेवल्स में आपको बढ़ोतरी दिखेगी? ये एक्चुअली ऐसा हमें कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम लोन देते हैं, हम कैश फ्लो देख के देते हैं, उसमें स्कोर कार्ड्स होती हैं, काफी सारे बेंचमार्क्स होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है। तो ऐसा हमें कोई कंक्लूजन नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए केयरफुली। हम हमेशा देखते हैं और देखना चाहिए, और वक्त के साथ वी हैव टू मेक अवर ओपिनियन। एज ऑफ टुडे आई कैन अश्योर यू दिस क्वार्टर नो प्रॉब्लम, यू कैन सी द रिजल्ट्स। आपके सामने आपका स्टॉक बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है, बावजूद कि आपने इतनी बड़ी होल्डिंग बेची, जो कि एक परेशानी का कारण था, और अगर आप रखते तो आपका बहुत फायदा होता। बहुत फायदा होता है, लेकिन मेरी एक फिलॉसफी है ट्रूथफुलनेस। जो है बोल दिया, अब मेरा कॉन्शियस क्लियर है। देखिए, सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। अपने स्टॉक प्राइस को देखिए, अब 50 पैसे ऊपर है, लगभग 2.5% का आप इसमें रिटर्न आता हुआ देख रहे हैं। और बाजार ने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप आगे कुछ शेयर बेचेंगे, वो आज के लिए, कल नहीं बेचूंगा। जी जी जी। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको फिर मौका मिले अपना ही स्टॉक खरीदने का उसी प्राइस पर। थैंक यू, धन्यवाद सर। आज आपने समय निकाला और CNBC आवाज पर आए, हमारा मंच चुना, ये सारी बातें बताने के लिए शुक्रिया आपका। लेकिन एक बार मार्केट पर वापस से रुख कर लेते हैं। बढ़िया प्रदर्शन